अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तुम आए, तुमने सबको सगाई के लिए मनवा भी लिया, सगाई की डेट भी फिक्स कर ली। I mean awesome, too good. अगर तुम्हें ये सब इतना ही अच्छा लगा तो तुम्हें थैंक्स मुझे नहीं जस्सी को बोलना चाहिए। ये सब जस्सी का प्लान था। जस्सी ने? हाँ, उसी ने मुझे सिखाया क्या करना है, कैसे करना है, क्या बोलना है, सबके सामने कैसे दिखाना है। ये सब उसी का प्लान था, उसी ने मुझे समझाया था। ओह, तो अब जस्सी की बातें मानी जा रही है। तो अब तुम जस्सी के इशारों पे चल रही हो। क्या पैसे ज्यादा दे रहा है वो तुम्हें? मतलब तुम समझ रही हो, अच्छे से समझ रही हो मैं क्या कह रही हूँ। लिसन, ये मत भूलना कि तुम्हें इस प्लान में मैं लाई थी, तुम्हें मैंने प्लान किया था। इसीलिए जस्सी के साइड होने की कोई जरूरत नहीं है, उसकी बातें सुनने की कोई जरूरत नहीं। समझ रही हो तुम? यू नो व्हाट, एक काम करो, अब तो तुम डिसाइड कर ही लो, मैं या जस्सी। तुम किसकी बात मानने वाली हो अभी डिसाइड करो। देखो तुम फिर से अब ड्रामा मत शुरू करो। नहीं, देखो कुछ नहीं, बहुत हो गया। मुझे लगता है वो टाइम आ गया है कि तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा कि तुम्हें कौन चाहिए, मैं या जस्सी। तुम किसके साथ हो, किसकी साइड पे हो? अगर किसी को चुनना ही है तो मैं जस्सी को चुनूंगी, क्योंकि उसका मामला क्लियर है। उसे क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, कैसे चाहिए, उसको सब पता है। वो जैसे चाहता है आरवी को फंसाना, वो एग्जैक्टली वैसे ही करता है। उसका फंडा क्लियर है, जुबान पे कुछ और दिल में कुछ और, ऐसा नहीं है। एक मिनट, बोलना क्या चाह रही हो तुम? मतलब क्या है तुम्हारा कि मेरे दिल में कुछ और है, मैं कुछ और बोल रही हूँ? हाँ? और अब क्या तुम मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट दोगी? मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ, तुमने जो पूछा उसका जवाब दे रही हूँ। That's it. क्या मतलब है तुम्हारा? कहना क्या चाहती हो तुम जस्सी का साइड लोगी? मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ कि जस्सी मेरे साथ अच्छा है, इतनी सी बात है। एनीवेज मैं फोन रखती हूँ, मुझे शाम की तैयारी भी करनी है। आज शाम की ही डेट दी है मैंने सगाई की, क्योंकि कल कोर्ट की हियरिंग है ना। ओके लिसन, एक बात कान खोल के सुन लो नेत्रा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तुम्हें इस प्लान में मैं लाई थी, तुम्हें हायर मैंने किया था। सुन रही हो तुम? और ये जो भी प्लान है ना, ये जस्सी को अकेला नहीं कर रहा है, इसमें हम दोनों इन्वॉल्व हैं। ये मेरा और जस्सी दोनों का प्लान है। और अगर वो वक्त कभी आया कि तुम्हें हम दोनों में किसी को चुनना पड़े, तो तुम कान खोल के सुन लो, तुम मुझे चुनोगे। समझ रहे हो तुम? और तुम्हें क्या लगता है जस्सी बहुत अच्छा है? हाँ, जस्सी अच्छा नहीं, वो किसी के साथ अच्छा नहीं है। देखा है तुमने कितना गुस्सा करता है वो? हर पल उसको हर चीज पे गुस्सा आता है। और हाँ ठीक है, पैसे होंगे उसके पास, लेकिन पैसों के साथ क्लास ना मेरे पास है। मुझसे ज्यादा फायदा तुम्हारा कोई नहीं करवा सकता। इसीलिए अगर तुम्हें चुनना पड़े तो तुम मुझे चुनोगी, उसे नहीं। समझी तुम? शाम को मिलते हैं। हाँ, अभी फैमिली वालों ने हाँ नहीं किया, लेकिन पूर्वी ने कर दी है, और फैमिली की ना में भी हाँ है। आज शाम को मिलते हैं, बाय। मेरा फोन काट दिया। मैं इस लड़की से बात कर रही थी, उसने मेरा नो नहीं, इसे इसकी जगह दिखानी पड़ेगी, वरना ये लड़की मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। मानिशा, कुछ तो करना पड़ेगा इसका। माँ प्लीज आप समझिए, मैं खुद नहीं चाहती हूँ ये सब हो, लेकिन मैं ऐसा क्या? आई एम रियली सॉरी। मैं समझ रही हूँ आपको कितना सहना पड़ रहा है। तुम कुछ नहीं समझती हो, तुम ना कुछ नहीं समझती हो। अरलीन, इस बच्ची पर तू नहीं अरमान जी, इस लड़की की प्रॉब्लम क्या है? क्यों नहीं समझ में आ रहा इसे कि हम सबका बुरा कर रही है? इसी की वजह से आरवी की जिंदगी बर्बाद हो रही है। क्यों नहीं समझ में आ रहा इसे?
इतना खुलकर समझाया, बोलने की कोशिश की, फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आता? इसका मतलब तो साफ है ना परजाई जी कि हमें समझना पड़ेगा कि ये चाहती क्या है। पता नहीं मती मारी गई थी हम सबकी कि किस मनूस घड़ी में इसे हम हमारे घर की बहू बना कर ले आए। दिमाग खराब हो गया था हमारा, और क्या। गलत टाइम आने वाला था, इसलिए अपने पैर पर ना अपने हाथ से कुल्हाड़ी मारी हमने। भाभी प्लीज, ये क्या बोले जा रही हैं आप? और आप सब प्लीज ये सब क्यों बोल रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जानता हूं कि पूर्वी का इंटेंशन गलत नहीं था। ये इस घर का बुरा नहीं चाहती, ना इस घर का, ना इस परिवार का, और ना मेरा। ये किसी का बुरा नहीं चाहती है। What do you mean, आरवी? मतलब हम सब तुम्हारा बुरा चाहते हैं, राइट? भाभी आप फिर वही, आप ये सब क्यों बोल रही हैं? मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता जो आप बोल रही हैं। मैं बस ये कह रहा हूं कि इतने टाइम से हमारे घर पे जो भी गलत हो रहा है, उसका इल्जाम सीधा पूर्वी पे लग रहा है। हम हर चीज के लिए इसको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, और ये सही नहीं है, ये गलत है, ये सब सही नहीं हो रहा, ये बदलना चाहिए। तुम्हें क्या हो गया है आरवी? तुम इस लड़की के लिए हम सबसे बहस कर रहे हो? भाभी से, चाची से, मुझसे? माँ जो गलत है मैं वो कह रहा हूं, मैं बहस नहीं कर रहा हूं आपसे। हम गलत हैं। हम जो कह रहे हैं वो गलत है। ठीक है बेटा, तो फिर अब मुझे तू समझा कि ये कैसे सही है। इसने कैसे कोई गलती नहीं की, ये तू मुझे समझा। वो लड़की नेत्रा आज हमारे घर में आके हक से बोल के जाती है कि वो तुमसे शादी करेगी। वो तो ऐसे बोल के गई है जैसे कोर्ट में कोई मॉलेस्टेशन केस है ही नहीं। इतना कैजुअली बोल के गई है जैसे कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कोई झगड़ा हो गया हो और वो सुलझ गया और बस अब शादी होने वाली है। तुम्हें ये सब कुछ दिख नहीं रहा? और ये सब कुछ हो रहा है इस लड़की की वजह से। क्यों? फसाद की पूरी जड़ तो ये है क्योंकि इसने बोला है ना उसे शादी करने को, इसी ने वो ऑफर दी थी उसे। अगर ये सब तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा तो सच में आरवी मानना पड़ेगा तुम्हें उसकी ये गलती नजर नहीं आ रही है। गलत होगी तो नजर आएगी ना माँ। जब ये गलत है नहीं तो मैं किस... फिर तुम चलो मेरे साथ, आओ एक मिनट। ओह माय गॉड, देखा आपने कैसे हाथ पकड़ के ले गई आदमी का? हद है इस लड़की की, इम्पॉसिबल। सच में क्या चाहती क्या है ये लड़की परजाई जी? हमारे घर में जो आज तक नहीं हुआ अब वो हो रहा है। और ये सब इस पूर्वी की वजह से हो रहा है। I can't believe this। परजाई जी, इसे प्यार से डांट कर सब करके देख लिया, ताने तक मार के देख लिया इस लड़की को, पर आपने इस लड़की की अकड़ देखी? इसे समझ में ही नहीं आ रहा है। आज हमारे परिवार की जो भी हालत है ना परजाई जी, उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ये पूर्वी है, सिर्फ पूर्वी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।